नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। आज हम ऐसे राजकुमार के बारे में बात करेंगे कि कैसे उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दी। एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, फिर भी उसने सब कुछ छोड़ दिया। आखिर क्यों? कौन सी सच्चाई थी जो उसको नींद नहीं आने देती थी? क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, वो सब कुछ छोड़कर क्यों चला गया? एक समय की बात है, कपिलवस्तु के राजमहल में एक राजकुमार रहता था जिसका नाम था सिद्धांत। उसके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। महल में हर सुख सुविधा मौजूद थी, लेकिन एक दिन जब वह महल से बाहर निकला तो उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। सबसे पहले उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार आदमी को देखा और अंत में एक मृत शरीर को। सिद्धांत के मन में सवाल उठा, क्या हर इंसान को ये सब झेलना पड़ता है? उस रात उसने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने अपनी राष्ट्रीय जीवन को छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़ा। सालों तक उसने कठिन तपस्या की, खुद को हर सुख से दूर रखा, लेकिन उसे उत्तर नहीं मिला। फिर एक दिन उसने समझा, अत्यधिक कठोरता भी समाधान नहीं है। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और संकल्प लिया कि जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं नहीं उठूंगा। जब गौतम बुद्ध महल छोड़कर जंगलों में गए तो उन्होंने सोचा कि शरीर को जितना कष्ट देंगे उतना ही जल्दी सत्य मिलेगा। उन्होंने कई सालों तक बहुत कठोर तपस्या की, इतना कम खाना खाया कि शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया, सांस लेना तक मुश्किल हो जाता था। उस समय उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाते थे। लेकिन एक दिन उन्हें एक गहरी बात समझ आई, अगर शरीर ही कमजोर हो जाएगा तो मन कैसे स्थिर रहेगा, और अगर मन ही स्थिर नहीं होगा तो सत्य कैसे मिलेगा। यहीं से उनकी सोच बदली। उसी समय एक लड़की सुजाता ने उन्हें खीर दी और उन्होंने खाई। यह घटना छोटी लगती है, लेकिन यह टेक्निक पॉइंट था। इससे उन्हें ताकत मिली और उन्होंने समझा कि ना तो अत्यधिक भोग सही है और ना ही अत्यधिक तपस्या। इसे कहते हैं मध्यम मार्ग, यानी संतुलन का रास्ता। इसके बाद सिद्धांत बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक मुझे सत्य नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। फिर शुरू हुआ असली संघर्ष, बाहर नहीं अंदर का संघर्ष। ध्यान में बैठते समय उनके मन में कई तरह के विचार आए, डर, लालच, पुरानी यादें, इच्छाएं। कहा जाता है कि मारा यानी प्रतीकात्मक रूप से नकारात्मक शक्तियाँ ने उन्हें भटकाने की कोशिश करी। कभी डर दिखाया, कभी प्रलोभन दिया, लेकिन सिद्धांत ने एक चीज़ नहीं छोड़ी, ध्यान और जागरूकता। धीरे धीरे उनका मन पूरी तरह शांत हो गया। कोई लालच नहीं, कोई डर नहीं, कोई इच्छा नहीं। और फिर वैशाख पूर्णिमा की रात जब चांद चमक रहा था, पहली उन्होंने पिछले जन्मों को देखा, दूसरी उन्होंने समझा कि कर्म कैसे काम करता है, तीसरी उन्होंने जाना कि दुख क्यों होता है और उनसे मुक्ति कैसे मिलती है। और इसी क्षण सिद्धांत बन गए बुद्ध। सरल भाषा में समझे, उन्होंने ज्ञान इसलिए मिला क्योंकि उन्हें शरीर को संतुलन किया, मन को पूरी तरह शांत किया और सच को देखने के लिए खुद के अंदर झांका। सबसे बड़ी सीख, ज्ञान बाहर से नहीं होता। जब मन पूरी तरह शांत और जागरूक हो जाता है तो सत्य अपने आप ही सामने आ जाता है। उसी ज्ञान और यही संदेश से आज हमें सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। बुद्ध पूर्णिमा 2026 1 मई शुक्रवार सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि शांति, करुणा और जागरूकता का जीवन संदेश है। यही दिन भगवान गौतम के बुद्ध के जीवन की 3 सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रतीक माना जाता है, उनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण। यही वजह है कि इसे बहुत पवित्र, दिव्य माना जाता है। इस दिन का वातावरण कुछ अलग ही होता है। मंदिरों में घंटियों की ध्वनि, दीपकों की रोशनी और बुद्धम शरणम गच्छामि जैसे मंत्रों की जाप एक शांति का अनुभव कराता है। लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनते हैं और बुद्ध मंदिरों में जाकर ध्यान करते हैं। कई जगहों पर तो गरीबों को भोजन कराया जाता है, पक्षियों को दाना डाला जाता है और ज़रूरतमंदों की मदद की जाती है, क्योंकि बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश था दया और करुणा। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि दुखों से मुक्ति का मार्ग अपने शरीर के भीतर है। सही सोच, सही कर्म और सही ध्यान
के माध्यम से। और यही है असली ज्ञान, न बाहर न किसी और में, बल्कि हमारे अपने अंदर छुपा हुआ है, बस उसे देखने की ज़रूरत है। अगर बुद्ध की ये यात्रा आप कुछ सिखा गई हो तो एक पल रुक कर खुद से अपने आप से सवाल जरूर पूछना कि क्या मैं सही रास्ते पे हूँ। बुद्ध बनना मुश्किल नहीं है, बस अपने मन को समझाना ज़रूरी है, क्योंकि शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। तो दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञान से भरी कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।